आज बिहार को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस साल बिहार का ये 7वां दौरा है। पीएम मोदी करीब 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे पीएम। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज, बोले जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के आज पूर्णिया दौरे पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, पोस्ट कर लिखा, आपने 11 साल पहले पूर्णिया से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। क्या हुआ आपकी उस जुबान का। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, पीएम जब भी आते हैं बिहार को बड़ी सौगात देते हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे दिन आज 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं पीएम। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में है कार्यक्रम। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, सुधार और युद्धक तैयारियों पर विचार विमर्श हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। असम का दौरा खत्म करके 2 दिन के बंगाल के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। कोलकाता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर कहा, पीएम जब भी कोलकाता आते हैं तो जनता में एक अलग तरह का उत्साह दिखता है। आज पंजाब के दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अमृतसर, गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का इंग्लैंड के हालात पर बड़ा बयान, कहा बंटने की स्थिति में है इंग्लैंड, हम नहीं बटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल की नर्मदा परिक्रमा पर लिखी किताब परिक्रमा कृपा सार विमोचन इसका हुआ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम मोहन यादव शामिल हुए। कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य ने मुस्लिम महिलाओं पर दिया बयान, बोले सनातन धर्म में बेटियों को देवी माना जाता है जबकि अन्य धर्मों में उन्हें बेबी कहा जाता है। रामभद्राचार्य बोले, मेरठ और मुजफ्फरनगर में लोग हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। रामभद्राचार्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गोलमोल सा जवाब, कहा गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सपा नेता शिवपाल यादव बोले, रामभद्राचार्य को अब कुछ दिखाई ही नहीं देता, सरकार इन्हीं के संरक्षण में बनी थी और अब इन्हीं का शासन है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा इस सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। तेजस्वी यादव के 243 सीटों वाले बयान पर गिरिराज सिंह बोले, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इससे हमें मतलब नहीं है। बिहार चुनाव से पहले हम चीफ ने दिखाए तेवर, जीतन राम मांझी बोले एनडीए में कम से कम 20 सीटें चाहिए, नहीं मिली तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अपने बयान पर जीतन राम मांझी की सफाई, कहा हमने अभी तक एक ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। आज से शुरू होगा केरल विधानसभा का 14वां सत्र, 10 अक्टूबर तक चलेगा, 12 दिन का सत्र है। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने मुंबई एयरपोर्ट पर गुजरात के गवर्नर का स्वागत किया। आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के गवर्नर पद का अतिरिक्त कार्यभार आज संभालेंगे। आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन है। आयकर विभाग ने डेट बढ़ने की फेक न्यूज से लोगों को आगाह किया। झारखंड के हजारीबाग में 1 करोड़ का इनामी नक्सली नेता सहदेव सोरेन के सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। नक्सली कमांडर रघुनाथ हिम्ब्रम और बिरसेन मंझू भी मारा गया। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली शंकर भीमा महाका गिरफ्तार हुआ। मुंबई के वडाला इलाके में मोनोरेल में आई तकनीकी खराबी, जिसकी वजह से काफी देर तक रुकी रही मोनोरेल। फंसे हुए यात्रियों को चेंबूर से आ रही दूसरी मोनोरेल में बिठाकर रवाना किया गया। एमएमआरडीए के पीआरओ ने मोनोरेल में सवार 17 यात्रियों को निकाले जाने की पुष्टि की। दिल्ली के धौला कुआं के पास रिंग रोड पर दर्दनाक हादसा, बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत। दिल्ली पुलिस ने बीएमडब्ल्यू हादसे के मामले में नई धाराएं जोड़ दी हैं। बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर की गलत जानकारी के साथ एमएलसी तैयार करवाई जा रही थी। मौके से सबूत मिटाने की भी आशंका है। पुणे के वाघोली इलाके में एक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल से गिरी लिफ्ट, हादसे के वक्त 2 बच्चों समेत 4 लोग लिफ्ट में सवार थे। यूपी के बिजनौर में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत, गुस्साए परिवार वालों ने शव के साथ बीएफओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बाद मुंबई में कई जगहों पर जलभराव, किंग सर्कल रेलवे स्टेशन इलाके में ट्रैफिक स्लो हुआ। मौसम विभाग ने आज मुंबई के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ हिस्सों में कल रात से बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बाढ़ प्रभावित मंडी और कुल्लू का दौरा किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ नुकसान का जायजा लिया। टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आगे फंसा हुआ पाकिस्तान। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया।
पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। टीम इंडिया ने 128 रन का टारगेट 16वें ओवर में 3 विकेट गंवाकर ही हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर मैच टीम इंडिया के नाम कर दिया। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिला। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती के खाते में 1-1 विकेट गया। भारतीय टीम की तरफ से ओपनर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31-31 रनों की पारियां खेली। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए। सूर्य कुमार और तिलक वर्मा के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की पार्टनरशिप हुई। मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया। टॉस के बाद भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम शहीदों और सेना के शौर्य को समर्पित की अपनी जीत। कहा, हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद देश भर में जश्न। प्रयागराज में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। जमकर हुई आतिशबाजी। अयोध्या में भारतीय टीम की जीत के बाद झूमे लोग। साधु संतों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। नागपुर में भी देर रात तक लोग जश्न में डूबे रहे। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सब खुशी मनाते हुए सड़कों पर नजर आए। नेपाल में जेन जी आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। नेपाल में लूट का सामान वापस करने की अपील। राष्ट्रपति भवन ऑफिस ने जारी किया पत्र। टेक्सास में भारतीय मूल के एक शख्स की हत्या पर ट्रंप सख्त। पोस्ट कर लिखा, अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति अब नरम रुख नहीं, होगी कड़ी कार्रवाई।